भारत के ठीक बगल में एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। पहले उसको सिलोन कहते थे और यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि रावण लंका के थे। ये कहते हैं लोग, कहने दीजिए। लेकिन उसी अगर वो कहते हैं तो जो लोग राम के लंका, राम जिन्होंने रावण को हराया था उसकी जो लंका थी श्रीलंका जिसका आज नाम है, पहले उसका नाम सिलोन था। लेकिन जो इतिहास है वो ये है कि महेंद्र, सम्राट अशोक के बेटे थे महेंद्र, और उनकी बेटी थी वो गई थी श्रीलंका। महेंद्र और उनकी बेटी थी संघमित्रा, तो संघमित्रा श्रीलंका गई थी और उन्होंने वहाँ बुद्धिज़्म फैलाया। नतीजा ये हुआ कि आज श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़ के फरार हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर आम आदमी ने कब्जा कर लिया है। मैंने ये राम, रावण और संघमित्रा, सम्राट अशोक और राजपक्षे महेंद्र का नाम क्यों लिया? क्योंकि श्रीलंका में महेंद्र राजपक्षे, सोचिए सम्राट अशोक के बेटा का नाम भी महेंद्र था, संघमित्रा उनकी बेटी बुद्धिज़्म लेके गई। लेकिन महेंद्र राजपक्षे जो वहाँ के अभी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने धर्म का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया कि लोग वहाँ तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। श्रीलंका एक टूरिस्ट देश था जहाँ टूरिज़्म आधारित व्यवस्था थी। महेंद्र राजपक्षे जब आए वहाँ तमिल को लेकर इशू था, मुसलमानों को मारा गया, तमिलों को मारा गया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर मारा गया मुसलमानों को और जाति के नाम पर अत्याचार हुआ तमिलियों के साथ। वहाँ सिहली आबादी जो है वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वहाँ भी वही हुआ जो आजकल भारत में हो रहा है। और सोचिए किस तरह से श्रीलंका की ये तस्वीरें देखते हैं एक एक कर। ये पहली तस्वीर है, राष्ट्रपति जो हैं गोटबाया राजपक्षे, उनके महल पर कब्जा कर लिया गया है। स्विमिंग पूल का लोग देख रहे हैं, बेड पर लोग देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं। श्रीलंका में ये हालत है कि बच्चे को लोग दिन के 2 बजे तक नहीं जगाते हैं, 1 बजे तक, कि उनको नाश्ता न देना पड़े। स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग भूखे हैं, पैसे की कीमत मिट्टी के बराबर है, तेल नहीं है, बिजली नहीं है। और ये सब कुछ हुआ है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। सिहली समुदाय के लोगों ने तमिल समुदाय के लोगों को भगाया, वही मुस्लिम समुदाय के साथ इसी तरह का अत्याचार हुआ, जबकि वहाँ बुद्धिज़्म है। सोचिए, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आज के समय में न कोई फूले को न कोई बुद्ध को मान रहा है, न कोई गुरु नानक साहब को मान रहा है, न कोई पैगंबर साहब को मान रहा है, और न ही कोई राम के बताए हुए आदर्शों पर चल रहा है। सब कुछ उसका पॉलिटिकल और राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में धर्म की आज़ादी को फंडामेंटल राइट्स में तो डाला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब राजनीति में धर्म का घालमेल हो जाता है तो ये अफीम बन जाता है। आज दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हज़ारों की संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचे और नारा वही था, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू धर्म खतरे में है। अब सोचिए, जब श्रीलंका में बुद्धिस्टों के धर्म ने ये हालत कर रखा है तो भारत में बेरोजगारी चरम पर है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, टीवी अखबार को बैन कर दिया गया है, और लोग आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बेरोजगारी है, कल हमारी हालत श्रीलंका जैसी तो नहीं हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा विदेशी कर्ज में भारत डूब गया है। चाइना का प्रभाव श्रीलंका पर भी था, लगातार भारत पर ही बढ़ रहा है। तो सोचिए, धर्म ने किस तरह से एक सुंदर देश, शानदार देश, आप सब लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आप सबको अरविंद डिसिल्वा, सनत जयसूर्या, अर्जुन रणतुंगा, ये वर्ल्ड कप विनर टीम में कप्तान थे, रोशन महानमा, ये सब आपको याद होगा। एक बेहतरीन कंट्री थी श्रीलंका टूरिस्ट के लिहाज से। धार्मिक कट्टरता ने और एक राजा की मोनोपोली ने किस तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया। आज बच्चे भूखे हैं, बेहाल है, मरने के लिए मजबूर है, क्योंकि वहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको भी गुमान था कि वो खुद ईश्वर के अवतार हैं, और उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया। वहाँ बेरोजगारी पर बात नहीं हुई, वहाँ एम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं हुई, वहाँ काम को लेकर बात नहीं हुई, जीडीपी डूब गया, धर्म के नाम पर हिंसा हुई।
जाति के नाम पर हिंसा हुई और नतीजा आपके सामने है कि वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। जनता सड़कों पर मर रही है और मार रही है। डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश की दुर्दशा, किसी भी देश की दुर्दशा के लिए वहाँ का टीवी और अखबार जिम्मेदार होता है। इसी तरह के उन्माद भारत में भी हो रहा है। लगातार धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, रोज लोगों की नौकरियां जा रही है, कंपनियां बंद हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 11,000 स्टार्टअप बंद हो गए हैं, 2.5 से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनके पास रोजगार था। कोरोना ने अलग ही कोहराम मचाया, उसकी वजह से पूरी अव्यवस्था फैली है। तो मुझे लगता है कि आप सच्चे राष्ट्रभक्त तभी कहलाएंगे जब आप देश को मजबूत करेंगे। भारत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सबसे ज़्यादा विदेशी कर्जा है, जैसे श्रीलंका पर चीन का था। तो श्रीलंका हमें क्या सबक देता है? श्रीलंका हमें यही सबक देता है कि धर्म और जाति से बढ़कर अगर एक मजबूत देश बनाना है तो हमको विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, बेरोजगारी दूर करनी होगी और देश में जो धर्म और जाति के नाम पर उन्माद है, जो हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ बात करनी होगी। और इसमें सबसे बड़ा दोषी इस देश की मीडिया है, क्योंकि श्रीलंका की मीडिया भी सरकार के हाँ में हाँ मिला रही थी और उस सरकार ने, उस तानाशाह ने पूरे देश को डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर लोगों को लड़ाया और कब्जा जमा लिया सत्ता में। और आज श्रीलंका की हालत बुरी है। इसलिए भारत में भी कोई तानाशाह न बन जाए, कोई सत्ता को अपनी बपौती न समझ ले। इसलिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, संविधान बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि इस देश के जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं वो कम से कम सबक ले और ईमानदार हो जाए, जिसकी बहुत कम उम्मीद है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो है कि 90% आबादी हैं, जो गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, लाचार भी हैं, मेहनतकश भी हैं, किसान भी हैं, जो इस देश का पेट भर रहे हैं, उनको कम से कम इस तरह की अव्यवस्था के खिलाफ बोलना होगा। और आपको डेमोक्रेसी बचानी होगी, अर्थव्यवस्था बचानी होगी, देश में सेना के जवानों को अच्छी सैलरी मिले, वक्त पर उनको सारा रसद मिले, हथियार मिले, इसकी भी ये भी आप ही को सुनिश्चित करना पड़ेगा। सोचिए, मैं इसमें एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ। जापान के प्रधानमंत्री की जो हत्या हुई है, उसमें जो हत्यारा है, जो हत्या का आरोपी है, वो 3 साल 2 साल की ट्रेनिंग लेके आ चुका था। वो भारत के हिसाब से बोले तो अग्निवीर था। वो ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री से सहमत नहीं था और उसने गोली मार दी। भारत में भी लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको संभाला कैसे जाएगा। इस तरह की तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन श्रीलंका के जो हालात हैं उससे लग गया है कि धर्म और रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो हिंसा है, जो मार काट है, वो देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।